90% इंडियंस कभी स्ट्रॉन्ग एब्स बना ही नहीं पाते क्योंकि वो कुछ डेंजरस मिस्टेक्स और बस रैंडम एक्सरसाइजेस कॉपी करते रहते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि सिर्फ 6 एक्सरसाइजेस, सही वर्कआउट प्लान और प्रॉपर डाइट ही एक स्ट्रॉन्ग कोर या स्ट्रॉन्ग एब्स बनाने के लिए काफी है। तुम चाहते हो एक स्ट्रॉन्ग कोर या स्ट्रॉन्ग एब्स बनाना जो प्रॉपरली विजिबल हो, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है क्या करे और कहां से शुरू करे। तुम फिटनेस वीडियोस और फिटनेस रील्स देखते रहते हो और उन्हें सेव करते रहते हो, जहां हर क्रिएटर अलग वर्कआउट बताता है और तुम्हें समझ ही नहीं आता कि कौन सी एक्सरसाइज सबसे बेस्ट है। तुम उन्हें रैंडमली फॉलो करते रहते हो और फिर भी एब्स नहीं बनते। फिर तुम्हें लगता है कि घर पर वर्कआउट करके कुछ नहीं होता, जिम ज्वाइन करना ही सॉल्यूशन है। तुम कंफ्यूज हो जाते हो, रैंडम एक्सरसाइजेस करते रहते हो, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलता और तुम्हें चाहिए 100 चीजों की बजाय सिर्फ एक सिंपल प्लान जिसे फॉलो करके तुम 100% कॉन्फिडेंस के साथ एक स्ट्रॉन्ग कोर बना पाओगे। तो इस वीडियो को भूलकर भी मिस मत करना, पूरा वीडियो ध्यान से देखो। इस वीडियो में हम जानेंगे वो एग्जैक्ट 6 एक्सरसाइजेस, वो डेंजरस मिस्टेक्स जिन्हें तुम्हें अवॉइड करना है, एक कंप्लीट वर्कआउट प्लान और एक सिंपल डाइट प्लान। सबसे पहले बात करते हैं उन मिस्टेक्स की। ये है कुछ कॉमन बट साइलेंटली डेंजरस मिस्टेक्स जो ज्यादातर इंडियंस हर रोज करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, चाय, बिस्किट और जंक फूड कल्चर। हर दिन की शुरुआत और शाम का स्नैक अक्सर चाय के साथ हाई शुगर बिस्किट्स या फ्राइड स्नैक्स जैसे समोसा और पकोड़ा से होता है। ये एम्प्टी कैलोरीज है जिनमें शुगर और रिफाइंड फ्लोर होता है। ये इंसुलिन स्पाइक करते हैं जिससे बॉडी फैट पेट के आसपास जमा होना शुरू हो जाता है। मिस्टेक नंबर 2, लो प्रोटीन इंटेक। इंडियन डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और प्रोटीन की मात्रा बहुत ही कम, लेकिन जब तक तुम प्रोटीन इंटेक बढ़ाकर मसल्स बिल्ड नहीं करोगे तब तक सिर्फ कार्डियो करने से एब्स का स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। मिस्टेक नंबर 3, हैवी लेट नाइट मील्स और पुअर स्लीप स्केड्यूल। देर रात तक जागना और सोने से ठीक पहले खाना खाना इंडियन घरों में कॉमन है, लेकिन लेट नाइट में खाने से डाइजेशन स्लो हो जाता है और बॉडी उस एनर्जी को फैट के रूप में स्टोर करने लगती है। इससे ब्लोटेड स्टमक बनते हैं और एब्स गायब हो जाता है। मिस्टेक नंबर 4, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। ज्यादातर लोग कुछ दिनों तक स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करते हैं। जब उनका मूड होता है या कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, उन्हें सिर्फ 2 हफ्तों में रिजल्ट चाहिए होते हैं, लेकिन जब इतने जल्दी रिजल्ट नहीं मिलते तो वो एक्सरसाइज और डाइट दोनों छोड़ देते हैं। एंड दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक, क्योंकि एब्स बनाने के लिए महीनों की डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी चाहिए। चलो अब जानते हैं उन 6 एक्सरसाइजेस और फुल वर्कआउट प्लान के बारे में। एक्सरसाइज नंबर 1, क्रंचेस, 3 सेट्स 20 रेप्स के साथ। ये मेनली तुम्हारे अपर एब्स को टारगेट करती है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोग अपनी गर्दन को खींचकर ऊपर उठते हैं। इससे एब्स पर टेंशन कम पड़ती है। इसे सही तरीके से करने के लिए अपने हाथों को सिर के पीछे लाइटली रखो, लोअर बैक को फ्लोर पर स्टेबल रखो और ऊपर आते वक्त सिर्फ अपने एब्स को स्क्वीज करने की कोशिश करो। ऊपर 1 सेकंड होल्ड करो और फिर धीरे धीरे नीचे आओ। स्पीड से ज्यादा कंट्रोल इंपॉर्टेंट है। अगर तुम 20 से 25 क्रंचेस आसानी से कर पा रहे हो तो सिर्फ रेप्स बढ़ाने की बजाय डिफिकल्टी बढ़ाओ, जैसे चेस्ट पर हल्का वेट रखकर या मूवमेंट को और स्लो करके। इसी को प्रोग्रेसिव ओवरलोड कहते हैं, जो मसल्स को समय के साथ और स्ट्रॉन्ग बनाता है। एक्सरसाइज नंबर 2, लेग रेजेस, 3 सेट्स 15 रेप्स के साथ। ये तुम्हारी लोअर एब्स को टारगेट करती है, लेकिन इसमें भी लोग एक कॉमन गलती करते हैं। पैरों को ऊपर तो कंट्रोल से ले जाते हैं, लेकिन नीचे आते वक्त उन्हें एकदम गिरा देते हैं। इसलिए नीचे आते वक्त भी पूरा कंट्रोल बनाए रखो। पैरों को धीरे धीरे नीचे लाओ। एक्सरसाइज नंबर 3, प्लैंक, 3 सेट्स 45 सेकंड्स होल्ड। इस एक्सरसाइज में सिर्फ एब्स नहीं बल्कि लोअर बैक, शोल्डर्स और ग्लूट्स भी ट्रेन होते हैं, इसलिए इसे एक कंप्लीट कोर स्टेबिलिटी एक्सरसाइज कहा जाता है। सही प्लैंक करने के लिए अपने एल्बोज को शोल्डर्स के ठीक नीचे रखो, बॉडी को हेड से हील्स तक एक सीधी लाइन में रखो और पूरे समय अपने एब्स और ग्लूट्स को टाइट स्क्वीज करके रखो। सिर्फ टाइम पूरा करना गोल नहीं है, प्रॉपर फॉर्म मेंटेन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम 1 मिनट तक आसानी से प्लैंक होल्ड कर सकते हो तो सिर्फ टाइम बढ़ाने की बजाय डिफिकल्टी बढ़ाओ, जैसे वेटेड प्लैंक, आरकेसी प्लैंक या प्लैंक शोल्डर टैप्स ट्राई करो। एक्सरसाइज नंबर 4, माउंटेन क्लाइंबर्स, 3 सेट्स 30 रेप्स के साथ। इस एक्सरसाइज में अपने कोर को पूरे समय टाइट रखो और हिप्स को ज्यादा मूव मत होने दो। अपने घुटनों को कंट्रोल के साथ चेस्ट की तरफ लाओ। जल्दी जल्दी करने की बजाय कंट्रोल पर फोकस करो। अगर बिगिनर हो तो पहले स्लो माउंटेन क्लाइंबर करो, जब फॉर्म परफेक्ट हो जाए तब ग्रेजुअली स्पीड बढ़ाओ। एक्सरसाइज नंबर 5, बाइसिकल क्रंचेस, 3 सेट्स 20 रेप्स के साथ। इस एक्सरसाइज को सही तरीके से करने के लिए अपने शोल्डर्स को फ्लोर से हल्का ऊपर उठाओ, फिर अपने टॉर्सो को रोटेट करते हुए ऑपोजिट
एल्बो को ऑपोजिट नी की तरफ ले जाओ। मूवमेंट स्मूथ और कंट्रोल्ड होनी चाहिए। हर रेप में एब्स को स्क्वीज करने की कोशिश करो। जल्दी जल्दी रेप्स करने से बेहतर है कंट्रोल्ड रेप्स करो। जब मूवमेंट कंट्रोल में होती है तभी मसल्स पर मैक्सिमम टेंशन पड़ती है और वही टेंशन मसल ग्रोथ का सबसे बड़ा रीजन होती है। एक्सरसाइज नंबर 6, रशियन ट्विस्ट। 3 सेट्स 20 रेप्स के साथ। इस एक्सरसाइज का सही फॉर्म है थोड़ा पीछे लीन करो, चेस्ट को ऊपर रखो और पूरे टॉर्सो को रोटेट करो। अगर तुम बिगिनर हो तो अपने पैरों को फ्लोर पर रख सकते हो। जैसे जैसे तुम्हारा कोर स्ट्रांग होता जाए पैरों को हवा में उठाकर या हल्का वेट पकड़कर डिफिकल्टी बढ़ाओ। हर रेप को स्लो और कंट्रोल्ड रखो। रशियन ट्विस्ट स्पीड की एक्सरसाइज नहीं है। जितना अच्छा तुम रोटेशन को कंट्रोल करोगे उतने ही ज्यादा तुम्हारे ऑब्लिक्स एक्टिव होंगे। अब तुम्हें वो 6 एक्सरसाइज पता चल चुकी है जो तुम्हारे पूरे कोर को ट्रेन करती है। लेकिन अब एक और इम्पोर्टेंट सवाल आता है, ये वर्कआउट कितनी देर तक और हफ्ते में कितने दिन करना चाहिए? इस पूरे एब्स वर्कआउट को खत्म करने में लगभग 20 से 25 मिनट लगेंगे, जो बिगिनर्स और इंटरमीडिएट दोनों के लिए काफी है। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इसे वीक में 4 से 5 दिन फॉलो करो। इससे तुम्हारे एब्स को ट्रेनिंग भी मिलेगी और रिकवरी के लिए सफिशिएंट टाइम भी मिलेगा। अब एक छोटी सी चीज शेयर करता हूँ जो मैं खुद यूज करता हूँ। अगर तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तुम हर दिन वर्कआउट प्लान बनाते हो लेकिन उसे फॉलो नहीं कर पाते हो तो इसका रीजन है पुअर प्लानिंग। इसलिए मैं रूटीन यूज करता हूँ। अगर तुम अपनी लाइफ में डिसिप्लिन चाहते हो, प्रोडक्टिविटी चाहते हो तो दिस इज अ माइंड ब्लोइंग ऐप। इसमें तुम अपने पूरे वर्कआउट स्केड्यूल, स्टडी प्लान या डेली रूटीन को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। जो भी टास्क करने हैं उन्हें बस ऐड कर दो और फिर एक एक करके कंप्लीट करते जाओ। अगर कोई आइडिया, डाइट प्लान या वर्कआउट नोट्स लिखने हो तो उसका नोट्स सेक्शन भी काफी क्लीन और यूजफुल है। लेकिन जो फीचर मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया वो है इसका AI वॉइस कमांड। तुम्हें हर चीज टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस बोलो और ये खुद सब कुछ ऑर्गेनाइज कर देता है। इसके साथ इसमें ऑटोमेशन भी है जो बार बार होने वाले टास्क्स को ऑटोमेटिकली मैनेज कर सकता है। और सबसे अच्छी बात, ये ऐप ऑफलाइन भी स्मूथली वर्क करता है। और सबसे बेस्ट चीज ये है कि ये सब तुम बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए तो इसका एनुअल सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जिससे तुम्हें AI एजेंट्स, AI ऑटोमेशन और कई दूसरे पावरफुल फीचर्स मिलेंगे। चाहे तुम दुनिया का बेस्ट वर्कआउट प्लान फॉलो कर लो, अगर तुम्हारी डाइट सही नहीं है तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो बात करते हैं उन फूड्स की जो तुम्हारी एब्स जर्नी को सपोर्ट करेंगे। डाइट के लिए तुम्हें हर महीने 3 से 4 हजार खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। घर में ही वो सब कुछ होता है जो तुम्हें चाहिए। प्रोटीन के लिए एग्स, चिकन, फिश, पनीर, सोया चंक्स और दाल खाओ। कार्बोहाइड्रेट्स तो हर इंडियन घर में भरपूर मिलते हैं। हेल्दी फैट्स के लिए आलमंड्स, पीनट्स और वॉलनट्स खाओ। साथ में थोड़े बहुत फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐड कर लो डाइट में। बस जाने से पहले कुछ ऐसे टिप्स बता देता हूँ जो छोटे लगते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स में बहुत बड़ा फर्क क्रिएट करते हैं। पहला टिप, प्रॉपर कैलोरी कंजम्पशन। अगर तुम्हारे एब्स बॉडी फैट के नीचे छिपे हुए हैं तो सिर्फ वर्कआउट करने से वो विजिबल नहीं होंगे। इसलिए तुम्हें अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से थोड़ी सी कम कैलोरीज कंज्यूम करनी होगी। दूसरा टिप, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन तुम्हारी वर्कआउट परफॉर्मेंस, मसल रिकवरी और डाइजेशन को सपोर्ट करती है। इसलिए पूरे दिन कम से कम 3 से 4 लीटर पानी जरूर पियो। तीसरा टिप, कंसिस्टेंसी। बेस्ट वर्कआउट प्लान भी तभी काम करेगा जब तुम उसे रेगुलरली फॉलो करोगे। एक हफ्ते की मेहनत से स्ट्रॉन्ग एब्स नहीं बनते। चौथा टिप, स्लीप। हर दिन 7 से 9 घंटे की क्वालिटी स्लीप लेने की कोशिश करो, क्योंकि मसल्स की रिकवरी और ग्रोथ काफी हद तक स्लीप पर डिपेंड करती है। और आखिरी टिप, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। हर महीने वही सेम वर्कआउट मत करते रहो। जैसे जैसे तुम स्ट्रॉन्ग होते जाओ वैसे वैसे डिफिकल्टी भी बढ़ाते जाओ, तभी तुम्हारा कोर लगातार इंप्रूव करेगा। तो आज हमने सीखा कि स्ट्रॉन्ग एब्स बनाने के लिए सबसे पहले कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, फिर इन 6 एक्सरसाइजेस को सही टेक्निक के साथ परफॉर्म करना है, एक स्ट्रक्चर्ड वर्कआउट प्लान फॉलो करना है और अपनी डाइट को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है। अगर ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक और हाइप कर दो। और अगर तुम फिटनेस और सेल्फ इंप्रूवमेंट रिलेटेड ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।